तो आज है 14 सितंबर और आज इस वीडियो में आपके लिए 5 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड करंट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो वीडियो मिस मत करिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट इसमें कई सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। तो आज का जो पहला पॉइंट है, विनोद कुमार यादव जी को भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, तो ये आप नोट भी करते चलिएगा जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत और रूस के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। आपके एग्ज़ाम में ये जो युद्धाभ्यास होते हैं ये ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इंद्र युद्धाभ्यास जो है वो भारत और रूस के मध्य आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, हाल ही में भारत सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, भारत और रूस के बीच हाल ही में AK-203 नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, SCO परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो देश करेगा वो कौन सा देश है, वो भारत देश है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका एग्ज़ाम के लिए हो सकता है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। राजदूत से भी जो है कई सारे पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, केरल के वासरगोड में जो है बेस्ड एडनीर मठ के जो प्रमुख और संविधान के बुनियादी ढांचे पर लैंडमार्क सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में याचिकाकर्ता जो हैं केशवानंद भारती जी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ये आपका केशवानंद भारती जी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आप ज़रूर इसको नोट कर लीजिएगा और इनसे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो खैर चलिए आगे चलते हैं। G20 राष्ट्रों के शिक्षा मंत्रियों की जो आभासी बैठक आयोजित की गई, उसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया वो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट है आपका पॉइंट, ओडिशा राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ड्रग पार्क स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? ओडिशा ने। राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO सर्वेक्षण के अनुसार केरल साक्षरता दर में 96.2% के साथ सबसे ऊपर यानी शीर्ष स्थान इसने प्राप्त किया। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका एग्ज़ाम के लिए, तो इसको तो आप ज़रूर ही नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आंध्र प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट है आपका, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को अभी हाल ही में मनाया गया। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस है, तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो ये आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ब्रिक्स खेल 2021 की मेज़बानी जो है वो भारत देश जो है करेगा, यानी भारत देश को इसकी मेज़बानी सौंपी गई है। विश्व साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है आपका पॉइंट, भारतीय नागरिक और प्रशासनिक सेवा या केंद्रीय एसोसिएशन का जो है वो नाम बदलकर IAS एसोसिएशन कर दिया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका एग्ज़ाम के लिए बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है आपका, वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी का जो नया नाम रखा है VI
आजकल इसका ऐड भी टीवी में काफ़ी आ रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशन यानी यान HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए हो सकता है। नेक्स्ट है पॉइंट आपका, भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक डॉक्टर गोविंद स्वरूप का हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता जो हैं वो पियरे गैस्ली जी हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ये एग्ज़ाम में आपके आ सकता है क्योंकि ये अभी नया है और इन्होंने ही सबसे पहले शुरू किया है। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला कौन सा राज्य है, वो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का जो है नाम है वो भगवान श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा अभी हाल ही में की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाल ही में कर्नाटक में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया? कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट है आपका, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ यानी 26 अंक नीचे गिरकर 105वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 105वें स्थान पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रूस द्वारा आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया वो प्रहलाद सिंह पटेल जी ने किया। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया। ये पहली किसान रेल है तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया? तो आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD के जो नए चेयरमैन हैं वो परेश रावल जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रेटिंग एजेंसी जो है क्रिसिल ने जो है वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जो GDP है उसमें 9% गिरावट का अनुमान लगाया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व जिसने किया है वो है संतोष गंगवार जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण जो है वो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपका। चलिए, मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP जो है वो -11.5 रहने का अनुमान लगाया है। आज 14 सितंबर और आप सभी को पता है कि ये हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये आज आपका वीकली करंट का वीडियो मैंने बनाया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम पे भी और ऐसे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।